परमेश्वर यिर्मयाह से ये कठिन बातें क्या है देखिएगा। 6वां वचन में लिखा है, पढ़िए। जी, देख मैं इस नगर का इलाज करके जी ताकि इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं ये जब वचन ये यिर्मयाह के पास आया तब इस्राएली लोग बंधुआई में थे। कितने साल से थे जानते हैं? 70 साल से थे। कितने साल? 70 साल। आज 70 साल जीना ही मुश्किल हो गया है। वो 70 साल गुलामी में थे। हाँ, ये लोग बोलते हैं शादी होने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? मैंने नहीं कहा। कहाँ चले जाते हैं? गुलामी में चले जाते हैं ना। हमारा देखना, हमारा उठना बैठना शादी से पहले हमारी मर्जी भी होता है। शादी के बाद से भैया आपकी अब नहीं सुनी जाएगी, आपकी अभी नहीं करी जाती है। आपको परमिशन लेना पड़ता है होम मिनिस्टर से, है ना। ऑर्डर सब्जी के लिए भी होम मिनिस्टर से आता है। हालेलुया। एक बार एक पत्नी के घर में, पति लोग तो दिन भर चले जाते हैं, पति बाहर गया हुआ था, पत्नी और ससुर नहीं, तो दोनों में एक बातचीत हो रहा था। तो उस घर की जो लड़की थी, तो जिसकी शादी हुई थी वहाँ बहू, उसने बोला कि मैं चैन में बैठूंगी आज से। तो उसकी जो ससुर क्या बोलते हैं, सास थी, सास, उसने बोला कि मैं तुझे उठा दूंगी और मैं उस चेयर में बैठ जाऊंगा। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइएगा। आप जब मुझे चेयर से उठा देंगे तो मैं सोफा में बैठ जाऊंगा। तो सास बोली मैं तो तुझे सोफा से भी उठा दूंगी और सोफा में बैठ जाऊंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, बैठ जाओ। मैं आप जब उठा देंगे तो मैं खाट में बैठ जाऊंगा। तुझे मैं खाट में भी बैठ देंगे, क्योंकि खाट में भी तुझे उठा के मैं बैठूंगी। अब आखिरी ऑप्शन क्या बचा है बहू के पास? जमीन के ऊपर। मैं जमीन के ऊपर बैठूंगी। तो सास बोली तू जमीन के ऊपर भी नहीं बैठेगी, मैं तुझे वहां से उठाऊंगी और जमीन के ऊपर बैठूंगी। अब बहू का दिमाग बहुत तेज है, बहू लोग बहुत तेज हो गए। बहू ने बोले ये हर जगह से मुझे उठा दे रही है, चलिए ठीक है। सास को बोली मैं एक गड्ढा खोदूंगी, उसके अंदर बैठूंगी। तो बोली चलो ये आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि उससे वो बहू को अगर उधर से भी उठा दूंगी तो उसको बैठने का जगह नहीं मिलेगा। तो सास ने बोली तुझे उस गड्ढे से भी निकाल के मैं उस गड्ढे में बैठ जाऊंगा। तो सास ने बहू को पूछी तू क्या करेगी अब तो तेरे पास जगह नहीं है बैठने की। तो बहू ने कहा है ना रहेगी बांस रहेगी, बांस ना बजेगी बांस सुनी। आप गड्ढे में बैठ जाओ, उसके बाद में आपका बैठे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हर घर की कहानी है। मैं नहीं जानता यिर्मयाह के जीवन में क्या हो रहा था, वो भी शादीशुदा था बेचारा, उसके जीवन में भी हो रहा था। इसलिए परमेश्वर से जब उसने बातें किया तो उसको परमेश्वर कह रहा है कठिन बातें बताऊंगा। बोले हालेलुया। कठिन बातें ये थी कि इस्राएल देश के जीवन में जो शांति खो लिया था इस्राएल ने। इस्राएल जो थी वो परमेश्वर की नीच प्रजा थी, और परमेश्वर इस्राएल को बोल रहा है पहला बार जब ये वचन आया यिर्मयाह को 30वां वचन पढ़िएगा, 30वां अध्याय में उसका पहला वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह के पास जब पहली बार पहुंची परमेश्वर का वचन, जी 30वां अध्याय। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं जी उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ऐसे दिन आते हैं, देखिए ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएल और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा। हाँ। और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। हालेलुया। 17वां वचन पढ़िएगा उसी अध्याय का। मैं तेरा इलाज करके आपको चंगा करूंगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, हालेलुया। देखिए पहली बार जब यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा तो कहता है यिर्मयाह को परमेश्वर जो मैं तुझे बोल रहा हूं उनको तू क्या कर ले, लिख के रख ले। इसलिए हम कई बार
आपको बताते हैं कि जो वचन आपको दिया जाता है उसको आप क्या करें, लिख के रखें। क्यों? क्योंकि उस वचन को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। इस्राएल और यहूदी को क्या कहता है, मैं उन्हें बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और उनके जो परदाताओं के साथ वायदा किया था उस देश में उन्हें क्या करूंगा, मैं लौटाऊंगा। अब इस्राएल की स्थिति क्या थी जानते हैं? देखिएगा 33वां अध्याय है, 10वां वचन पढ़िएगा। 33वां अध्याय उसका 10वां वचन में इस्राएल की क्या स्थिति थी हमें समझ में आएगा। यहोवा यूं कहता है, हाँ, यह स्थान जिसे तुम लोग कहते हो, हाँ, यह तो उजाड़ हो गया है। उजाड़ हो गया है। इसमें ना तो मनुष्य रहते देखिए, हैं, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है ना पशु, और ना पशु। अर्थात यहूदा देश के नगर, यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी ही सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु रहता है। हालेलुया। देखिए इस्राएल की स्थिति कैसी है, आप पहले बैकग्राउंड को समझिएगा तब आप वचन समझेंगे। इस्राएल देश की स्थिति ऐसी थी, ना कोई वहां पे मनुष्य रहता था और ना कोई पशु। लोग कहते हैं इस्राएल देश क्या हो गया है, उजड़ गया है। हालेलुया, उजड़ गया है। मनुष्य रहना नहीं चाहते, पशु रहना नहीं चाहती। जानवर जहां नहीं रहना चाहते हैं वहां कोई मनुष्य दिखेगा नहीं, दिखेगा, है ना। जो गाय वाले गाय भी नहीं रहना चाहते वहां पे कोई मनुष्य दिखेगा नहीं, दिखेगा, है ना। लेकिन इस्राएल के देश की ये स्थिति थी मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा ये कह रहा है, तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा, बड़ी बातें बताऊंगा। वो बड़ी बातें ये है कि जहां पे सब कुछ उछड़ गया है, जहां पे मनुष्य नहीं रहते, जहां पे पशु नहीं रहते, उस जगह को फिर से बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर जानते क्या बात कर रहा है। आज का वचन का शीर्षक है पुनर्स्थापित करना। हालेलुया। पुनर्स्थापित मतलब समझते हैं, नूह को नौका बनाने के लिए, और परमेश्वर ने कहा तू चला जा नाव के ऊपर। जानते कितना साल लगा नूह का नाव बनाने के लिए? जी 100 साल लगा। वो 500 वर्ष का था। 5वां अध्याय में लिखा है जब उसको सेम, हाम और याफेत जन्म हुए। और 7वां अध्याय का पहला वचन में लिखा है वो जब 600 वर्ष का दूसरा महीने 17वां दिन में जब वो प्रवेश किया तब बाढ़ शुरू हुई। जानते क्यों बाढ़ हुआ? हालेलुया। नूह के द्वारा परमेश्वर जगत का पुनर्स्थापित करना चाहते थे। हालेलुया, पुनर्स्थापित करना चाहते थे क्योंकि जगत जो था पाप से भरा था। जगत का कोई नामो निशान नहीं था, सब पाप थे। मनुष्य मनुष्य के साथ पाप कर रहा है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ गलत गलत संबंध बनाना, इतना पाप भर चुका था। परमेश्वर चाहते थे जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे जगत को फिर से बनाऊंगा। उसने नूह को चुना, नूह के द्वारा बाढ़ हुआ और जो 8 लोग बचाए गए थे वहां से नया शुरुआत किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पुनरुद्धार, ऐसा पुनर्स्थापित करना परमेश्वर आज आपके द्वारा चाहता है। हालेलुया। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, आयुब का पुस्तक उसका 29वां अध्याय पढ़िएगा। आयुब का पुस्तक उसका 29। फिर अपनी पूर्व बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए दिनों की सी होती। जी, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, देखिएगा, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, जी, और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में जाता था। हाँ, ये तो मेरी जवानी के दिनों में, जी, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती हाँ, थी, 7वां वचन पढ़िएगा। जब जब मैं नगर के फाटक ध्यान से सुनिएगा, जब जब आयुब नगर के फाटकों में चढ़कर, जी, अपने बैठने का स्थान तय करता था, हाँ, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते। देखिए जवान तब देखकर आयुब को देखकर क्या हो जाते थे, छुप जाते थे। पहली बात, उसके बाद पुरानिये उठकर खड़े हो जाते थे। पुरानिये उठकर क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, जी, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते। हाकिम लोग बोलने से रुक जाते थे। तीसरी बात, और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। हाँ, प्रधान लोग चुप रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। सट जाती थी। क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता, हाँ, तब वह मुझे धन्य कहता था।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आयुब के बारे जानते हैं? आयुब का दुख, दर्द, पीड़ा, संकट सब जानते हैं ना। लेकिन आयुब के जीवन में ऐसी प्रार्थना किया उसने, उसका शुरुआत वचन में वो कहता है, मेरी कुछ दिन ऐसे थे जहां मैं चल के जाता था तो जवान लोग क्या हो जाते थे, मेरी आदर में छुप जाते थे। दूसरी बात कहता है, पुरानी लोग, पुरानी मतलब बड़े लोग, उम्र में जो बड़े होते हैं वो लोग क्या हो जाते थे, उठ के खड़े हो जाते थे। आयुब जवान था लेकिन उसके सामने पुराने लोग भी क्या हो जाते थे, उठ के खड़े हो जाते थे। तीसरी बात कहता है, हाकिम, हाकिम मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं हाकिम? हाकिम मतलब पीएम का जो स्टेटस होता है वो हाकिम होता है। मान लीजिए भारत का जितना राज्य है, ठीक है, उसके ऊपर एक राजा है। कौन था राजा? मान लीजिए अशोका द ग्रेट है, ठीक है। अशोका के नीचे हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 है। 29 था, अभी 28 हो गया क्योंकि जो पौंडीचेरी था वो यूनियन टेरिटरी में चला गया, तो 28 है। तो 28 स्टेट में एक स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है? प्रधानमंत्री बड़ा है। क्यों? क्योंकि पूरा देश उसके हाथ में है। मुख्यमंत्री के हाथ में क्या है? सिर्फ एक स्टेट है ना, एक राज्य है। लेकिन ये जितने सीएम हैं ये सब किसकी बातें सुनने पड़ेंगी? प्रधानमंत्री। तो जो हाकिम होता है वो कई राजाओं के ऊपर राजा होता है, जिसको एम्परर कहते हैं इंग्लिश में। वहां पे लिखा है, एक साधारण सा मनुष्य जो प्रभु की भला भांति आराधना करता था, वो जब जाता था, हाकिम लोग क्या करते थे? अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के चुप हो जाते थे। हालेलुया। ये आदर वो याद कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु भला होता कि मेरे पुराने दिन मुझे क्या हो जाते, वापस मिल जाते। लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। साधारण भाषा में बोलूं तो जब हम शुरू में प्रभु को मानते हैं, हमारा विश्वास छत फाड़ के ऊपर चला जाता है। हमारा प्रार्थना घंटों पर रहता है। हमारी वचन समय से समय वचन पढ़ना रहता है। प्रभु के दासों को आदर करना, प्रभु का वचन बार बार सुनना। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, एक साल चला जाता है, दूसरा साल चला जाता है, 4-5 साल के बाद क्या होता है? जो आदमी 1 घंटा प्रार्थना करता था वो अब कितना करने लगा है? 5 मिनट। सही बात है। 1 घंटा का 5 मिनट का, अगर आप एक दिन का 10वांश भी निकालेंगे तो कितने घंटे होते हैं? कितने घंटा? 2 घंटे 40 2 घंटे 40 मिनट। 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए प्रभु को, 2.5 घंटा मान लीजिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो 2.5 घंटे मिनिमम एक दिन में प्रार्थना करते हैं? बता बताइए, क्योंकि आप उठाए तो बाकी लोग ये हो जाएंगे। सोच के देखिए, क्या ये दशा जब हम प्रभु में नए नए आए थे ऐसा था? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 3 वचन में कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम को खो चुके हो। जिस तरीके से तुम प्रार्थना करते थे, जिस तरीके से तुम मुझे पुकारते थे, जिस तरीके से तुम मेरी इंतजार करते थे। हम प्रभु के दास से सुन रहे थे ना 3 दिन की मीटिंग में कि जब आदम से परमेश्वर मिलने आता था, हर रोज आदम वेट करता था कि कब प्रभु आएगा, कब मेरा हाथ पकड़ेगा, कब मुझे चलाएगा। और क्या करता था आदम के साथ प्रभु? सारा सृष्टि को दिखाता था। ये सेब का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये लेंटी का पेड़ है ना, सब दिखाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जिस दिन आदम को हर रोज मिलता था, उस दिन आया तो वहां पर कौन नहीं है? आदम नहीं है। क्या कर रहा है? पेड़ के पीछे छिपा है। प्रभु आप हर रोज आते हो, आज आए होकर के मैं क्या हो गया हूं? डर रहा हूं। क्यों डर रहा है? क्या तूने मेरी बात को मानने से किसी ने रोका है? जिस पल से मैंने तुझे बोला कि नहीं खाने के लिए, क्या तुमने सुना? हमारी आदत है, हमारी गलती को हम कभी भी नहीं मानेंगे। उसने क्या किया? अपनी गलती को पूरा पत्नी ने खिलाया मुझे, नहीं खाऊंगा तो रात को खाना नहीं मिलेगा, घर में घुसने नहीं देगी, खाना पड़ा मुझे। स्त्री ने क्या बोला? मुझे सांप ने धोखे से मुझे खिला दिया। फिर सांप से शुरू किया परमेश्वर ने, सांप को श्राप दिया, आदम को, हवा को श्राप दिया, फिर आदम को भी श्राप देकर कहां से निकाल दिया?
जहाँ पे उनको परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी, जहाँ पे उनको काम करने की जरूरत नहीं था, जहाँ पे उनको पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। सुबह उठते थे, नाश्ता मिलता था, दोपहर को खाने मिलता था, रात को खाना मिलता था, आराम से सोते थे। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग का राजा हूँ, तो तुझे मैं क्या करता हूँ, पृथ्वी का राजा बनाता हूँ, तो राज कर। लेकिन आदम ने राज करने के लिए आदम बन गया, लेकिन उस राज्य को उसने क्या किया, वापस खो दिया। फिर पुनर्स्थापित करने के लिए किसको आना पड़ा, यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु को आना पड़ा। वो नहीं आता तो वो राज्य जो हमारे हाथ में था वो हमें वापस नहीं मिलता, नहीं मिल पाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बचाने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना है। जो लहू बहाया जाना है वो लहू के अंदर इतना सा भी कलंक नहीं होना है, और वो बिना कलंक के ही जो आएगा वही रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करेगा। पुनर्स्थापित किया परमेश्वर के साथ। पुनर्स्थापित करने के बाद उसने कहा आज से ये जिंदगी नहीं, तुझे पहले जीता था, पहला अभिषेक के अंदर जो था, पहले जिस रीति से तू प्रार्थना करता था, पहले जिस रीति से तू मेरा इंतजार करता था, उस रीति से तू दोबारा प्रार्थना करना चालू कर दे। आयु की कर रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर अभिषेक रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे छूने से क्या होता है, लोग चंगे हो जाते हैं। आज मेरे को जब वचन बोलने के लिए कहा गया था, मैं सोच रहा था 3 दिन भरपूर चिकन बिरयानी खा लिए हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं आज मटन खिलाऊं तो भी पुसेगा नहीं। जब बोलते हैं ना नहीं पुसे, क्यों नहीं पुसेगा? जो आदमी चिकन बिरयानी गलाकर खा लिया है उसको चिकन पीस दो के खाएगा, नहीं खाएगा ना। परमेश्वर के दास आपको इतना भर चुके हैं, इतना भर चुके हैं, इतना भर चुके हैं कि आपका जो वचन है, आपकी आशीष क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। इसलिए जब वो चेयर के ऊपर बिठा है, जो उनके चेयर के ऊपर बैठ रहा है वो भी गिर रहा है, जो चेयर के ऊपर उनके पीछे के बैठने वाले वो भी गिर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो नहीं हो पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का दास जो होते हैं वो प्रार्थना, यहाँ पे पूछिएगा, उपवास और नाइट की प्रेयर। हम जब आपके सामने आते हैं ऐसे बाइबल लेके हिला के नहीं आ जाते हैं, हमारे अंदर क्या रहता है, पवित्रता रहता है। इसीलिए सिनाई पर्वत के ऊपर जब परमेश्वर की उपस्थिति पहली बार आ रही थी, परमेश्वर ने क्या कहा, 3 दिन पहले क्या करना, इस्राएली लोगों को शुद्ध करने के लिए बोला, पवित्र करने के लिए बोला, क्योंकि पहली बार तुम लोग मेरी उपस्थिति को देखने वाले हो। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति देखना होता है, हमें क्या करना होता है, तैयारी करना होता है। अब मैं वचन जो बोल रहा हूँ वो अगर मैं प्रिपरेशन के बिना नहीं आऊंगा, प्रार्थना के बिना नहीं आऊंगा, घुटने टेकने के बिना नहीं आऊंगा, पवित्रता से बिना भले नहीं आऊंगा, आपके जीवन में एक बूंद का भी लाभ नहीं होगा। मैं चिल्लाऊं, कूदूं, दीवार में माथा फोड़ूं, गला बैठ जाए, इतना चिल्लाऊं तो भी आपका जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसी जगह अगर मैं प्रभु के दास लोग आपके सामने जब वचन लेकर आते हैं, जब हम घुटने देखते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आज दूसरा जाता है, इस परमेश्वर से क्या मतलब जाता है, तुझे दिखा, मैं तेरे सामने घुटने देख रहा हूँ, मैं तेरे सामने आगे बढ़कर, मैं तेरे सामने इंतजार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भरपूरी है इस जगह में, परमेश्वर की भरपूरी है। इसलिए मैं सब शुरुआत में बोला था, पहला वचन जब हम पढ़े थे तो दूसरा इतिहास का 30वां अध्याय, वहां पे इस्राएली लोग, वहां 30वां अध्याय पढ़िएगा, इस्राएली लोग करीब 255 साल तक वो आनंद महसूस नहीं कर पाए। कितने साल तक? 255 साल तक। मैं गिनती करके लाया हूँ, क्यों बताओ, वहां पे लिखा है कि इस्राएली लोग सोलोमोन से लेकर आज तक ऐसा आनंद कभी नहीं उठाया। जाते वहां पे क्या लिखा है, उनका पर्व जो था, पसा पर्व 7 दिन का था।
उनका मन नहीं भरा, इस्राएली लोग और यहूदी लोग का मन नहीं भरा। उन्होंने बोला राजा 7 दिन का नहीं और 7 दिन कर दो। मैं इंतजार कर रहा था कि जो परसों मीटिंग खत्म हुआ था कोई आए और प्रभु के दास को बोले कि हमारा मन नहीं भरा है। मेरा तो नहीं भरा लिया, मैं बोलूँ मैं शायद आप सबसे ज्यादा मोटा हूँ फिर भी मेरा मन नहीं भरा है ना। लोगों को लगता है जिसका पेट भरा है वो ज्यादा खाता होगा। भैया ये उपवास का कारण है। हम लोग पास्टर लोग का ज्यादातर पेट रहता है क्योंकि 40 दिन 90 दिन 300 दिन उपवास रहते हैं तो क्या करता है पेट में आप जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हमारा क्या होता है जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारा मन कभी नहीं भरता। 1 घंटा हो गया और 1 घंटा क्या हो गया, 3 दिन कैसे खत्म हो गए। इतना मजा आ रहा था परमेश्वर के उपस्थिति में, इतना मैं आनंद के साथ झूम रहा था, प्रभु का वचन से भर रहा था। और 3 दिन होता तो अच्छा है। कितने लोग ये सोचे, कितने लोग सोच रहे थे ये। हालेलुया हालेलुया। होगा होगा जरूर, आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद कहता है यिर्मयाह से, मैं उजड़ा हुआ देश को, जिस कलीसिया को छोटे कह रहे हैं, जिस कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है, जिस कलीसिया में अब नहीं हो रहा, जिस कलीसिया में